बिहार में इंडिया गठबंधन ने न केवल अपना मुख्यमंत्री बल्कि अपने डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया। दोस्तों, बिहार के चुनाव में आज का दिन बेहद निर्णायक था। वो लोग जो पिछले कई दिनों से इस बात का मीडिया में जश्न मना रहे थे, भाजपाई जो बार बार न्यूज चैनल्स में आकर कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो बिखर गया, आज इंडिया गठबंधन ने एक मंच से बैठकर उन तमाम अटकलों पर सीधा सीधा विराम लगाकर ऐलान कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा अनोखा चुनाव है कि पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर तो नाम का ऐलान होता रहा, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो गया। और तो और ये भी कहा गया कि एक और समाज से एक और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बहुत जितनी जानकारी मेरे पास है दोस्तों कि हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसी मुस्लिम समुदाय, किसी अल्पसंख्यक समुदाय से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यानी कि एनडीए को पटखनी देने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, जिसमें न केवल सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हुआ, बल्कि सीधा सीधा अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से चैलेंज करके पूछा, हमने तो अपना दूल्हा बता दिया, हमने तो बता दिया हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी है, आप बताइए क्या आप नीतीश कुमार को चुनाव के बाद सीएम बनाएंगे? यही नहीं दोस्तों, अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा अमित शाह से कि ये जो खेल आप खेल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये खेल नहीं चलेगा। ये कहिए कि चुनाव के बाद उनको सीएम बनाएंगे, क्योंकि नेतृत्व वाला खेल तो बयान तो आपने महाराष्ट्र में भी दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया और सीएम बना दिया फडणवीस को। तो बताइए कि आप चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे? दोस्तों, कैसे अशोक गहलोत ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को आंख में आंख डालकर चुनौती दी, ये तो मैं सुनाऊंगी ही। वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि इसके बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एनडीए की क्लास लगाई है वो बड़ा दिलचस्प था देखना। पहले सुनिए गहलोत ने क्या कहा। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, इसके बाद तेजस्वी यादव के हाथ में माइक आया तो उन्होंने क्या जबरदस्त तरीके से एनडीए की सारी हवा निकाली और मीडिया को आके बोला कि हमारे बीच में इतना गतिरोध नहीं था जितना आपने दिखा दिया। दोस्तों, और तो और तेजस्वी यादव ने फिर से अमित शाह को ललकारते हुए कहा कि इससे पूर्व में तो बिहार में जब चुनाव होते थे आप बोलते थे नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये अचानक से विधायक दल की बैठक वाली बात कहां से याद आ गई? ये नहीं चलेगा। ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? और तो और दोस्तों, तेजस्वी यादव ने वही खेल कर दिया है बिहार में जो ओडिशा में पिछले साल नरेंद्र मोदी ने किया था। मोदी दरअसल ओडिशा में घूम घूम कर प्रचार करके कह रहे थे कि देखिए नवीन पटनायक की तबीयत खराब है, उनको कुछ अधिकारियों ने घेर लिया, उनकी पार्टी पर कब्जा हो गया है। आज नीतीश कुमार के लिए बिना नीतीश कुमार पर हमला बोले तेजस्वी यादव ने बड़ी होशियारी से बीजेपी के को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि दरअसल नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है, मंत्री काम नहीं करते, सारा मंत्रालय सेक्रेटरी संभाल रहे हैं और हमें नीतीश कुमार की चिंता हो रही है। क्या वो ऐसी स्थिति में हैं? तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं,
नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, हर लिहाज से ये बहुत ही आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी दल हैं, इंडिया गठबंधन में इस वक्त कम से कम 7 दल हैं। दोस्तों, लोग अमूमन आरजेडी या वाम दलों की या फिर कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र करता है। 7 दलों का ये गठबंधन है। सारे दलों के नेता मौजूद थे। मीडिया ने जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खबर बनाने की कोशिश की, राहुल गांधी का फेस नहीं है, राहुल गांधी का चेहरा नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फोटो में राहुल गांधी का नाम नहीं है। जबकि तेजस्वी यादव ने भी ये बात बोली, गहलोत ने भी ये बात बोली कि राहुल गांधी ने ही ये बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कहा है कि आप तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से न केवल सीएम उम्मीदवार बल्कि डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी को भी एक तरह से उनको प्रोजेक्ट कीजिए। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हैं माइलस्टोन इंडिया गठबंधन ने तय कर दिया है। भले ही इसमें थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन अभी भी वक्त पूरा है। अभी तो मोदी ने प्रचार भी शुरू नहीं किया है। ये एक ऐसा चुनाव अब बनने वाला है दोस्तों, जिसमें सीधा सीधा दरअसल इंडिया गठबंधन ने वही खेल किया जो अब तक एनडीए विपक्ष के साथ खेलता था कि हमारे पीएम तो मोदी होंगे, बताइए आपके पीएम कौन होंगे। और इस लड़ाई में मोदी नहीं तो कौन, इस लड़ाई में मोदी हमेशा भारी पड़ जाते थे। अब यही खेल बिहार में इंडिया गठबंधन ने कर दिया है कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव होंगे, आप बताइए आपके कौन होंगे। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के पास एक अदद नेता नहीं है उस राज्य में जहां उसने 20 साल सरकार चलाई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये एक ऐलान एक टर्निंग पॉइंट बनेगा बिहार के विधानसभा चुनाव में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।